हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्कॉलरशिप एग्जाम का जो सेकंड लेसन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसका जो एक्सरसाइज 2.2 है वो देखने वाले हैं। देखो, मैं नवनीत का जो 2024 वाला जो एडिशन है वो यूज कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन शफल हो सकते हैं, बट आपके बुक में आपके पास अगर पुराना वाला एडिशन है तो कुछ क्वेश्चन अलग है और कुछ क्वेश्चन वही पुराने वाले हैं। ओके, तो आप ये भी वीडियो रेफर कर सकते हो सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की और आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर पुराने बस कुछ क्वेश्चन शफल है, मतलब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 या 9 होगा, ऐसे टाइप का कुछ हो सकता है। ओके, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में, सेम ही है क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, -112 अपॉन 120 प्लस 105 अपॉन 130। इसका भी हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इतना बड़ा नंबर है तो इसको हम थोड़ा सा डिवीजन करके छोटा वाला नंबर बना लेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे दोनों ये नंबर को किस नंबर से डिवाइड होता है, बड़े वाला नंबर चूज करो। मतलब क्या, हमारा ऊपर वाले हमारे फ्रैक्शन थोड़े से कम आएंगे। अभी इसको 8 से डिवाइड होता है, तो -112 डिवाइडेड बाय 8, 120 डिवाइडेड बाय 8 प्लस अभी ये 105 है। 105 को किससे डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड होगा, राइट। सो इसको 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 130 डिवाइडेड बाय 5। ये हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाए। ओके, तो 8 1 जा 8, 11 माइनस 8 3, 8 4 जा 32, राइट। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, -14 अपॉन 15 प्लस 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। सॉरी। अभी देखो ये थोड़ा सा मिनिमम इसमें आ गया है, अभी इसको आगे सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, इनको क्रॉस करना है। ओके, -14 इंटू 26 प्लस 15 इंटू 21 अपॉन 15 इंटू 26। अभी इसको सॉल्व करो, 26 इंटू 14 को सॉल्व करो। यहाँ पे देखो हम रफ में करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये कितना आया, -14 इंटू 26, ये आया -364 प्लस 15 इंटू 21 कितना आया, 315। अभी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कर लेती हूँ, -364 315। ओके, सब्सट्रैक्शन करना है। 14 माइनस 5 9, 4, तो ये -14 आया, राइट। तो -49 ऊपर आया, और ये इनका ये देखो, ये सबके मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे 390, ये सबके डिनोमिनेटर सेम ही है। ओके, तो ये कितना आया, -49 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 390 आएगा। तो ये आएगा -49 अपॉन 390, मतलब हमारा आंसर आया -49 अपॉन 390, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, -49 अपॉन 390। ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी एडेड to the rational number 22 upon 3 to get the integer। ओके, तो उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 5। सिंपल है। अभी इंटीजर बनाने के लिए मतलब क्या, पूरा नंबर होल नंबर बनाना है हमें, राइट। होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर। इंटीजर मतलब क्या, वो इंटीजर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होते, राइट। तो कैसे आएगा, अभी देखो 22 अपॉन 3 में कितना ऐड करोगे, 1 अपॉन 3 करोगे तो 23 अपॉन 3 आएगा। तो ऐड कर सकते हैं क्या, डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। 24 अपॉन 6 आएगा, सॉरी 22 अपॉन 3 में अगर मैंने 1 अपॉन 6 किया तो वो एलसीएम लेके इतना, मतलब वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा। ओके, देखो मतलब 22 अपॉन 1 अपॉन 6 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम लिया तो ये 44 आएगा प्लस 1, ये 45 अपॉन 6 आएगा, राइट। तो ये हुआ क्या, नहीं होगा। देन 22 अपॉन 3 में अगर मैंने 1 अपॉन 5 ऐड किया तो भी ये इंटीजर आएगा कि ये एलसीएम 15 लिया, यहाँ पे 3 5 जा 15,
22 5 जा कितना आएगा 110 प्लस ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 113 अपॉन 15 आएगा। तो ये इंटीजर होगा क्या? नहीं। 1/3 का भी सेम वैसे ही होगा। 22/3 में अगर आपने 1/3 ऐड किया तो ये कितना आएगा 23/3 आएगा। तो ये इंटीजर आएगा क्या? नहीं। इसलिए पहला ही ऑप्शन 22/3 में अगर मैंने 2/3 ऐड किया तो ये आएगा 24/3, मतलब 3 8 जा 24, 8 आएगा आंसर। 8 आंसर आएगा, मतलब हमें होल मतलब इंटीजर आ रहा है, 8 इज ए इंटीजर राइट। इसलिए हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है 2/3 ऐड करना पड़ रहा है। ओके, मैंने सारे नंबर्स का आपको करके दिखाया है कि सब ये बाकी के नंबर ऐड करने के बाद इंटीजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। जब मैंने 2/3 ऐड किया तो ये कंप्लीट नंबर आया 24/3, फिर 3 से 24 को डिवाइड हुआ, आंसर आया 8। मतलब 2/3 ऐड करने के बाद ही हमें ये इंटीजर वैल्यू मिलेगी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग रैशनल नंबर 22/3 टू गेट द इंटीजर इज 2/3। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लगे तो थोड़ा सा रिवर्स करो, फिर से देखो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ। ओके, मैंने सारे इसलिए ऐड करके बताया ताकि आपको समझे कि इंटीजर वैल्यू मतलब पूरा ऐसा कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए था वैल्यू, तो आ नहीं रही थी, फ्रैक्शंस में आ रहा था आंसर। इसीलिए हमने 2/3 ऐड करके देखा तो हमें इंटीजर वैल्यू मिली और हमारा आंसर भी आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अ रैशनल नंबर 5/12 इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इफ वन ऑफ देम इज -3/24, व्हाट इज द अदर वन। ऑप्शंस दिए हैं हमें। ओके, तो अभी हमें क्या करना, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 5/12 है ये 2 रैशनल नंबर के सम के इक्वल है। तो एक रैशनल नंबर हमें दिया है -3/24, दूसरा रैशनल नंबर हमें दिया नहीं है। ओके, तो उसके इक्वल ये सम है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, 5/12 प्लस 3/24, तो ये x/y कितना आएगा। ओके, यहाँ पे करते हैं हम x/y भी, x/y क्या आया है ये 5/12 प्लस 3/24 आया है राइट। तो x/y इज इक्वल्स टू ये 24 इसका एलसीएम, 12 2 जा 24, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10 प्लस ये 3 13/24। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 13/24। कुछ नहीं, क्या बोला है, इन दोनों का सम है इक्वल टू इसके। तो एक नंबर हमें गिवन है, दूसरा हमें निकलना है, तो x/y उसको x मान लिया और x/y मान लिया। तो ये नेगेटिव था तो ये इधर जाके पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे ये x/y इज इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद 13/24, मतलब हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ाने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी फ्रैक्शंस का। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकाले और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे समझे। ओके, काफ़ी आसान तरीका है, ये कंसेप्ट आप समझ लो, फिर आपको कोई भी मतलब कोई भी नंबर में से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो या फिर ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना हो, आपको आसान जाएगा। ओके, तो मान लो अभी ये फ्रैक्शन गिवन है हमें 7/8, 13/16, 31/37 एंड 64/73। ये फ्रैक्शंस हमें गिवन है। अभी इसमें से हमें निकालना है सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम, काफ़ी आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है राइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है राइट। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इनको हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। 1, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 9। ओके, डिफरेंस को हमें लिखना है डिनोमिनेटर में। अभी ये ऊपर के नंबर वैसे के वैसे लिखने हैं हमें राइट। ये 6 एंड यहाँ पे 9। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि आगे के कैलकुलेशंस हमें इजी जाएंगे।
3 अपॉन ये 13 अपॉन 3, यहाँ पे ये कितना है 31 अपॉन 6, और यहाँ पे आएगा 64 अपॉन 9। ये मैंने गलत लिखा, इसको मत रेफर कीजिए। न्यूमरेटर को हमें वैसा का वैसा लिखना है, ओके। और ये जो डिफरेंस है इनको हमें डिनोमिनेटर में डालना है, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी हम क्या करेंगे? अभी हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अभी इनका एलसीएम कितना आएगा? इन सब का एलसीएम आएगा 18, राइट, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल वही है। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, मैं ये अज्यूम करती हूँ, ओके। फैक्टर्स निकालने एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम, ओके। अभी एलसीएम 18 निकला, तो अभी हम क्या करेंगे? 7 अपॉन 1 इंटू 18, 13 अपॉन 3 इंटू 18, 31 अपॉन 6 इंटू 18 एंड 64 अपॉन 9 इंटू 18, राइट। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे तो 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 18 ही आएगा। देन यहाँ पे 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 9 2 जा 18, ओके। यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करो। 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 126, ओके। देन यहाँ पे कितना आएगा? 13 6 जा 78, 31 इंटू 3 3 3 3 3 जा 9 यहाँ पे, और ये 128। अभी देखो, ये कैलकुलेशन कर लिया मैंने, इनका कैलकुलेशन किया, ओके, इनका। देन अभी इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा ये नंबर है, राइट। तो ये वाला मतलब लास्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 64 अपॉन 17 हो गया सबसे बड़ा, ओके। देन फिर दूसरा कौन सा आता है? ये 126। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 7 अपॉन 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 7 अपॉन 8। देन कौन सा आएगा? 93, 93 मतलब ये 31 अपॉन 37, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड 13 अपॉन 16, मतलब इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा आया? ये वाला, क्योंकि नंबर सबसे बड़ा ये आया है, फिर नंबर ये बड़ा है, देन ये बड़ा है 93, एंड देन ये बड़ा है 78, ओके। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो हमने क्या किया? 7 अपॉन 8, 13 अपॉन 16, 31 अपॉन 37 एंड 64 अपॉन 73, ये हमें फ्रैक्शन दिए थे। हमने क्या किया? इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो निकाला। इसके बीच में 1 डिफरेंस है, इनके बीच में 3 डिफरेंस है, इनके बीच में 6 डिफरेंस है और इनके बीच में 9 डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है इसलिए ये 3, यहाँ पे ये 6 एंड यहाँ पे ये 9, ओके। फिर न्यूमरेटर को वैसे का वैसा ही लिखा, 13, यहाँ पे ये 31 एंड यहाँ पे ये 64। नाउ हमने क्या किया? हमने एलसीएम निकाला। ये जो डिनोमिनेटर है 1 3 6 9, इनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना है हमारा? 18 आया। तो सिंपली 7 अपॉन 1 इंटू 18, 13 अपॉन 3 इंटू 18, 31 अपॉन 6 इंटू 18, 64 अपॉन 9 इंटू 18, राइट। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आया 128, 93, 78 एंड 126। अभी इनमें से जो नंबर बड़ा होगा, तो ये 128 बड़ा है, बट 128 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 अपॉन 73, इसलिए ये बड़ा आया। देन ये आया 7 अपॉन 8, देन ये 31 अपॉन 37 एंड देन 13 अपॉन 16। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अभी यही कंसेप्ट के ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चंस है, ओके, तो वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट? -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 8, -1 अपॉन 3 एंड -1 अपॉन 4। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, वही सेम मेथड हम यूज करेंगे। क्या दिया है? -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 8, -1 अपॉन 3 एंड -1 अपॉन 4, ये दिया है, राइट हमें। तो अभी हमें क्या करना है? इनके बीच डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है, एंड यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? ये जो डिफरेंस है इनको डिनोमिनेटर में लिख लो। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 7,
यहाँ पे ये 2 एंड यहाँ पे ये 3 डिफरेंस, राइट। न्यूमरेटर को वैसा का वैसा लिख लो। यहाँ पे न्यूमरेटर है -1, यहाँ पे न्यूमरेटर है -1, यहाँ पे भी न्यूमरेटर है -1 एंड यहाँ पे भी न्यूमरेटर है -1। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। अभी हमें क्या करना है, 1, 7, 2 एंड 3 इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ओके, एलसीएम ऑफ 1, 7, 2 एंड 3। अभी लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या है, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 42। ओके, क्योंकि 42 को सबसे डिवाइड होगा इसलिए 42 है। तो क्या आएगा, -1/1 इंटू 42, नेक्स्ट -1/7 इंटू 42, -1/2 इंटू 42 एंड -1/3 इंटू 42। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे तो ये 1 का तो आएगा, तो यहाँ पे तो सीधा ये -42 ही आएगा। अब इस 7 6 42, तो यहाँ पे ये -6 आएगा। 2 2 4 एंड 2 1 2, यहाँ पे -21 आएगा एंड 3 1 3 एंड 3 4 12, यहाँ पे आएगा -14। तो हमें क्या पूछा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है नेगेटिव के केस में, ये ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। मतलब -1, ये -6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 रिप्रेजेंट कर रहा है -1/8 को, राइट, है ना। क्योंकि ये -1 ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -42 रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2 को, -6 रिप्रेजेंट कर रहा है -1/8 को, -21 रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 को एंड -14 रिप्रेजेंट कर रहा है -1/4 को। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा, ये है ना, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, -1/8। समझा, कुछ नहीं, डिफरेंस लिया, डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर को वैसा का वैसा ही रखा, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आंसर आया फिर वो आंसर के हिसाब से डिसाइड किया कि ग्रेटेड। अभी नेगेटिव नंबर के केस में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है ना, इसलिए -6 यहाँ पे सबसे बड़ा आया। बट -6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था -1/8 को, है ना, क्योंकि हमने ये सब वही से सॉल्व किया है ना। ओके, इसलिए हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि उससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियो मतलब देखने को मिलेंगे। और स्कॉलरशिप के मैं वैसे भी पोस्ट कर ही रही हूँ डेली बेसिस पे। मैं चाहती हूँ आप मेरे रेगुलर मैथ्स के भी वीडियो देखो। आप अगर NMMS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप NMMS के एग्ज़ाम के भी वीडियो देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 3/7 एंड 9/13। तो 3/7 ओके एंड 9/13 के बीच में इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है जो ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर है। अभी हम क्या करेंगे, इनका डेसिमल ले लेंगे। क्या है, 0.7 3 21, 7 4 28, राइट, एंड 28 7 2 ये 7.42 समथिंग आएगा, राइट। और ये 9/13 ये क्या आएगा, 0. ये 90 माइनस ये 6 एंड ये 6 समथिंग 9 आएगा, राइट, 0.69 आएगा इसको डिवाइड करने के बाद। अभी हमें क्या करना है, ये ऑप्शन में से इनके बीच में कौन सा आएगा वो देखना है। सबसे पहले 4/11 को चेक करते हैं, क्या आएगा उसका आंसर, 0/11 3 तो ये 0.3 तो इनके बीच में आता ही नहीं, क्योंकि ये 0.4 से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो पहला ही कट हो गया। देन ट्राई विथ 7/12। 7/12 का क्या आएगा, 0.5 समथिंग आएगा, राइट। 0.58 आएगा ये, राइट। देन अभी इसको भी देखते 1/2, ये कितना आएगा, 0.5 आएगा एंड ये ये क्या आएगा, 0.62 आएगा। ओके, तो अभी देखो 5/8 का आंसर आया 0.62,
1/2 का आंसर है 0.5, ओके। 7/12 का आंसर है 0.58। ये तो बैठ ही नहीं रहा था इन दोनों के बीच में, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अभी ये तीनों भी इन दोनों के बीच में बैठते हैं, राइट, क्योंकि ये 0.4, ये 0.5 आगे भी जा सकता है, 0.6। बट उन्होंने हमें क्या पूछा है कि इन तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला ग्रेटेस्ट है 0.62, है ना। मतलब 0.62 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/8 को। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स, तो आएगा ये 5/8। मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर कौन सा आएगा, ये 5/8 आएगा, ओके। समझ रहे हो। देखो ये बैठ नहीं रहा था क्योंकि ये 0.3 हो रहा था, क्योंकि 0.4 और 0.6 के बीच में हमें देखना है ना। 0.3 वैसे ही नहीं बैठ रहा था, ये तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। बाकी ये 0.58 था, 0.5 आ रहा था और 0.62 था, मतलब ये तीनों का आंसर। बट हमें देखना था कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा था, 0.62 था। इसलिए हमारा 0.62 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 5/8 को, इसलिए हमारा आंसर 5/8 आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर गिवन बिलो, 7/15, 11/20, 2/5 एंड 12/25। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर है, इसमें का हमें पूछा है डिफरेंस। अभी डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है ना। वो पता करने के बाद ही हम लोग आगे का मतलब उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझाया, वही सेम कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी देखो फ्रैक्शन को लिख लेती हूँ। 7/15 है, 11/20 गिवन है, 2/5 गिवन है एंड 12/25 गिवन है, राइट। तो सबसे पहले इनके पीछे डिफरेंस कितना है, या इनके डिफरेंस कितना है, 8 का है। यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का और यहाँ पे डिफरेंस है 13 का, राइट। तो क्या करना है हमें, जो डिफरेंस है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेना है, राइट। यहाँ पे ये डिफरेंस को मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, है ना। और न्यूमरेटर को वैसा का वैसा ही लिखना है। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 12, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 8, 9, 3 एंड 13 का हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 3 एंड 13 आप निकाल लो। मैंने कैलकुलेट कर लिया इसलिए मैं डायरेक्टली लिख ली हूँ। आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी। 8, 9, 3, 13 का एलसीएम आता है इज 936। 936 एलसीएम आता है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, 936 को इस सबको मल्टीप्लाई करना है। 7/8 इंटू 936, 11/9 इंटू 936, 2/3 इंटू 936 एंड 12/13 इंटू 936, राइट। अभी डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 56, 8 7 जा 56, राइट, 117। देन 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 13 7 जा एंड 13 2 जा, राइट। इनको कर लिया मल्टीप्लाई। अभी हमें क्या करना है, 7 इंटू 117, 11 इंटू 104, 2 इंटू 312 एंड 12 इंटू 72। इन सब का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो आप। मैंने कर लिया है, मैंने रफ में कर लिया था ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको अभी डायरेक्टली करके बताती हूँ। उसका आता है इसका आंसर आता है 798, ओके। आप खुद मैनुअली करो, ओके। मैंने कर लिया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। 1144, ये आएगा 624 एंड ये आएगा 864, राइट। तो अभी सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/20 को, ओके। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट, इसलिए मैं यहाँ पे जी लिखती हूँ।
ग्रेटेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये 624 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 को, तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछा है, तो सिंपली 11/20 माइनस 2/5 कर लो, क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालो, यहाँ पे आएगा ये 20, यहाँ पे आएगा ये 11, ये 5 4 जा 20 और यहाँ पे ये -8 और यहाँ पे आएगा 3/20। सिंपली कुछ नहीं, इसको मैंने सॉल्व किया, इसके एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकला है, एलसीएम को यहाँ पे लिखा, ये 20 × 1 20 को 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 11 आएगा और 5 को 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आया और ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, यहाँ पे इसलिए ये 8 लिखा, 11 - 8 और ये 3/20 आया, मतलब हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। वीडियो को एक बार फिर से लगे तो रिवर्स करके देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपको स्मॉल और फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन तो भी करते आना चाहिए रैशनल नंबर का। ओके, काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, तो अच्छे से करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या दिया है देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन 12/17 is multiplied by the reciprocal of 21/34। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, अभी 5/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 7/5। 7/5 का अगर आपको रेसिप्रोकल पूछा है तो वो क्या आएगा, 5/7। रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज़ होती है। ओके, तो अभी क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन 12/17, मतलब क्या 12/17 इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 21/34। अभी 21/34 उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 34/21, तो 34/21 रेसिप्रोकल आएगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, तो 4 × 2 8 एंड ये 7 वैसे का वैसा। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, मतलब उल्टा 7/8 आएगा, इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 7/8। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है 2.2। 2.3 में जल्दी ही अपलोड करूँगी। ओके, तब तक आप ये वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, और उनको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देन द सेकेंड थिंग इज़, आप मेरे चैनल के रेगुलर मैथ्स के भी वीडियो देखो। आप जब 9th में जाओगे तब भी मेरे चैनल को फॉलो करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।